हेलो दोस्तों, मैं सौरभ द्विवेदी आपका अद्भुत लर्निंग के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के विषय में आगे डिस्कशन कर रहे हैं और आज हमारा जो मेन है डिस्कशन का पॉइंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही है। ठीक, कैसे संविधान सभा का निर्माण होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो निर्माण है की जो डेट है वो 9 दिसंबर 1946। इसके पहले मैंने आपको बताया था 24 अक्टूबर को मुस्लिम लीग भी क्या होती है, सरकार में शामिल हो जाती है ना। आगे की प्रक्रिया बढ़ती है। तो यहाँ पर क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन जो है मेन वो यहाँ से आगे बढ़ता है। तो 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहली संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा के द्वारा बैठक बुलाई जाती है। इस 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहले सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष यहां पर चुना जाता है। इनकी अध्यक्षता में शुरुआत होती है, लेकिन इसके 2 दिन जस्ट बाद 11 दिसंबर 1946 को क्या होता है, राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। मींस जस्ट एक दिन दूसरे दिन क्या होता है, एक दिन 2 दिन बाद राजेंद्र प्रसाद को क्या करते हैं, हम लोग स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लेते हैं। इसके बाद 13 दिसंबर को 1946 को क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक ड्राफ्ट रखा जाता है जिसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का एक ड्राफ्ट रखा जाता है यहां पर, किसके सामने, संविधान सभा के सामने। ठीक, यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बाद में क्या है, भारत का प्रियम्बल बनता है। यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रियम्बल बनता है। ठीक, जब भी सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के जब भी इसकी व्याख्या करनी होती है तो सुप्रीम कोर्ट इसी को आधार बनाती है ना, इसी प्रियम्बल को आधार बनाती है। और प्रियम्बल है क्या, एक्चुअली में ये प्रियम्बल वही प्रियम्बल है जिसको ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के रूप में जवाहरलाल नेहरू ने जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग हो रही थी तब रखा था। और ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इज नथिंग बट दी, एक भारतीयों की आशा आकांक्षा है। ये उस समय जब भारत का निर्माण हो रहा था ब्रिटिश पीरियड के दौरान में और आजाद हो रहा था भारत, उस समय क्या हुआ था, एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के रूप में भारत की आशा आकांक्षाएं और फ्यूचरिस्टिक गोल को ध्यान में रखते हुए एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था। ठीक, यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन यानी एम है। ये भारतीयों का एम, भारतीयों का ऑब्जेक्टिव क्या है भविष्य को लेकर के, उसके लिए एक ड्राफ्ट रखा गया। ठीक, अब इसके बाद एक संविधान सभा जो एक पूरा का पूरा एक व्यवस्था बनी, उसमें सदस्यों का चुनाव किया गया। पूरी की पूरी व्यवस्था में सदस्यों का चुनाव किया गया। उन सदस्यों ने क्या किया, अपने अपने रूप में नियम यानी कि जिसे कहते हैं संविधान निर्मात्री समिति, जो संविधान निर्मात्री समिति काउंसिल जो बनी थी, वो उसके मेंबर कौन कौन से थे। ठीक है, उनके सदस्य और अध्यक्ष। ठीक, जब संविधान निर्मात्री यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट मेकिंग काउंसिल थी, कमेटी थी जो बनी हुई, उस कमेटी में
जो सबसे पहले व्यक्ति हैं जिनका नाम आता है, कौन इसके सदस्य थे, जैसे मैंने बताया आपको पूरी व्यवस्था संविधान सभा के अध्यक्ष यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद ऑलरेडी चुने जा चुके थे। ठीक, अब यहाँ पर जैसे कि सबसे पहले मैं बात करता हूं राजेंद्र प्रसाद की। राजेंद्र प्रसाद के पास कई सारी कमेटियों की अध्यक्षता इनको प्राप्त थी। ठीक, जैसे कि पहला झंडा समिति, झंडा फ्लैग कमेटी, दूसरा इनके पास रियासत समिति थी। ठीक, जिसमें देसी रियासतें थी, इसमें से वार्ता। ठीक है, थर्ड क्या थी इनके पास में, देसी रियासत समझौता समिति। भाई यहां पर वार्ता थी भी, ठीक है, वार्ता करनी थी, तो वार्ता के लिए भी इन्हीं को चुना गया। उसके बाद जब एग्रीमेंट साइन होता था उसके लिए भी राजेंद्र प्रसाद को ही इसका अध्यक्ष चुना गया। फोर्थ क्या था, यहां पर संचालन समिति, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी इसके पूरे संचालन का जो क्षेत्राधिकार था वो भी इन्हीं के पास था। और पांचवा क्या था इनके पास, नियम समिति थी। ठीक है, नियम, रूलिंग्स, कैसे नियम बनेंगे, कैसे रूल बनेंगे, वो भी राजेंद्र प्रसाद के पास में ही था। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू की। JL नेहरू, इनके पास भी कुछ कमेटियों की अध्यक्षता थी, जो मुख्य कमेटियां थी। जैसे कि पहली कमेटी आपकी संघ संविधान समिति। कौन सी? संघ संविधान समिति। दूसरी संघ शक्ति समिति, कि किस प्रकार से यूनियन की जो पावर होगी वो कैसे होगी, उसके लिए भी एक समिति बनाई गई थी। ठीक, तो संघ संविधान समिति, संघ समिति समिति, और तीसरी थी राज्य समिति। ठीक है, इस प्रकार से जवाहरलाल नेहरू की के पास तीन ऐसी मुख्य समितियां थी। फिर है नेक्स्ट BR अंबेडकर कमेटी। इनके पास ड्राफ्टिंग यानी कि प्रारूप समिति थी। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि जो पूरे संविधान का निर्माण करेगी, ड्राफ्ट बनाएगी, उसकी अहम जो कड़ी थी वो BR अंबेडकर के पास थी। नेक्स्ट है वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल, इनके पास भी कई सारी अहम कमेटियां थी, जैसे कि प्रांतीय संविधान समिति,
ठीक, पहली जो प्रांतों के लिए संविधान बनाना था उसके लिए समिति, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, ये अहम जो कमेटियां थी वल्लभ भाई पटेल जी के पास, ठीक है। इसके बाद वल्लभ भाई पटेल के पास दो समितियां और थी, इनके पास दो उप समितियां थी, उप समिति। सब कमेटी, पहली और यहां दूसरी। पहली उप समिति जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे मूल अधिकार के लिए जेबी कृपलानी। कौन? जेबी कृपलानी। इनके पास मूल अधिकार संबंधी था, ठीक है। और दूसरे जो यहां पर थे एच.सी. मुखर्जी, इनके पास अल्पसंख्यक समिति थी। ये एच.सी. मुखर्जी, यहां पर एक पॉइंट मैं बता देता हूं, एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष भी थे। ठीक है, संविधान सभा के पूरी जो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। और उपाध्यक्ष कौन थे? वो एच.सी. मुखर्जी थे, उपाध्यक्ष। ठीक है, डेप्यूटी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक, नेक्स्ट, इसके बाद जो समिति बनी थी, जैसे कि यहां पर कार्य संचालन समिति, कार्य संचालन, इस कार्य संचालन समिति की अध्यक्षता किसने की थी? के.एम. मुंशी ने। के.एम. मुंशी ने, ठीक। फिर एक सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय जो समिति थी, एस. वारदाचार्यार को थी। एस. वारदाचार्य, ठीक है, वरदाचार्यार सुप्रीम कोर्ट समिति। ये कभी पूछा नहीं गया है वरदाचार्य के बारे में भी भविष्य में ये प्रश्न पूछ सकता है। हु वाज हेडिंग दी सर्वोच्च न्यायालय कमेटी या सुप्रीम कोर्ट समिति? कौन था वो? एस. वारदाचार्यार। वारदाचार्यार वाज द हेड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट समिति। जी.वी. मावलंकर, जी.वी. मावलंकर संविधान सभा की कार्यकारिणी संबंधी समिति, इससे संविधान सभा की कार्यकारिणी समिति के क्या थे? ये उपाध्यक्ष थे। ठीक है, इसके बाद हमारे आते हैं आवास समिति पट्टाभी सीतामढ़ी रमैया। पट्टाभी सीता रमैया,
इनके पास आवास समिति थी। यह भी कभी पूछा नहीं गया है, बनने भी भविष्य का प्रश्न हो सकता है। ठीक है। क्रेडेंशियल कमेटी, ये अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर क्रेडेंशियल कमेटी, ये भी प्रश्न पूछा नहीं गया है, बट प्रश्न बन सकता है कि हु वाज द प्रत्यय पत्र, इसको कहते हैं प्रत्यय पत्र। क्रेडेंशियल कमेटी की अध्यक्षता अल्लादी कृष्ण स्वामी ने की थी। ठीक, ये हो गए मुख्य हमारे समितियां, ठीक है, जिसको हम लोगों ने यहाँ पर देखा है। तो मेरे इसमें जरूर याद रखिएगा, जो वल्लभ भाई पटेल की कमेटी थी वो किससे जुड़ी हुई थी, वो आपकी प्रांतीय संविधान समिति, जो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी होती, प्रोविंस से जुड़ी हुई वो, और जो फंडामेंटल राइट्स है, यानी फंडामेंटल राइट्स, और जो माइनॉरिटी कमेटी थी उसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी। लेकिन चूंकि इनके बाद काम ज्यादा हो गया था तो इन्होंने क्या किया, एक दो उप समितियां भी बनाई थी। क्या है, जेबी कृपलानी के द्वारा मूल अधिकार और एचसी मुखर्जी के द्वारा अल्पसंख्यक समिति। यही अल्पसंख्यक समिति जिसके अध्यक्षता एचसी मुखर्जी कर रहे थे, ये उपाध्यक्ष भी रहे हैं। पूरे के पूरे जो संविधान सभा बनी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसके उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं। कौन? एचसी मुखर्जी। तो इस प्रकार से पूरी की पूरी एक यहां पर समिति बनकर तैयार हो गई। ठीक, एक यहां पर था राजस्थान वीटी कृष्णाचारी, राजस्थान रियासतों के लिए, जो राजस्थान की रियासतें थी उनके लिए वीटी कृष्णाचारी कमेटी बनाई गई। अब ये अगर जो पीसीएस एग्जाम राजस्थान का होता है उसका एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि हु वाज हेडिंग दी राजस्थान कमेटी, रियासतें जो वहां पर थी तो उसके लिए वीटी कृष्णाचारी थी। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी की। ड्राफ्टिंग कमेटी मैंने बताया आपको, यहां पर देखिए बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये क्या थे, ये अध्यक्ष थे। इसके बाद इसमें दूसरे मेंबर कौन थे, के एम मुंशी, ये एकमात्र कांग्रेसी थे, एकमात्र कांग्रेसी मेंबर। ठीक है, अगर पूरे के पूरे ड्राफ्टिंग कमेटी में प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी कि हु वाज द ओनली सिंगल कांग्रेस मेंबर, यानी कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ कोई एक व्यक्ति कौन था, के एम मुंशी थे। और कौन था इनके साथ में, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अयंगार, तो मैं यहां लिख देता हूं और एन गोपाल स्वामी अयंगार। ठीक है, एन गोपाल स्वामी अयंगार थे। इसके साथ साथ में अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये अयंगार है और ये अय्यर है। मोहम्मद सादुल्ला इसके मेंबर रहे हैं। और कौन था, बी एल मित्रा और डीपी खेतान।
जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो टोटल 6 मेंबर थे और अध्यक्ष बीआर मेटर, टोटल 7 लोगों की पूरी टीम बनी थी। अच्छा, एक बात यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, बीएल मित्र ने इस्तीफा दे दिया। क्या क्या इन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो इनके जगह पर दूसरे व्यक्ति आ गए और डीपी खेतान क्या थे, यहां पर डेथ हो गई, इनकी डाइड, तो इनके स्थान पर भी दूसरे व्यक्ति आ गए। तो बीएल मित्र के स्थान पर एन माधवराव और इनके स्थान पर टी कृष्णा माचारी। ये वही टी कृष्णा माचारी है जो यहां पर राजस्थान रियासतों के लिए थे। इस प्रकार से 2 लोगों को रिप्लेस करके यहां 2 नए व्यक्ति आए, एन माधवराव जिन्होंने क्या किया, मित्र को, बीएल मित्र को रिप्लेस किया उनके इस्तीफे की वजह से, और दूसरे थे डीपी खेतान जिनकी मृत्यु हो गई असमय और उनके जगह टी कृष्णाचार्य को चुना गया। पूरे के पूरे इस दौरान में सबसे पहले बी.एन. राव, इन्होंने जो फर्स्ट ड्राफ्ट होता है संविधान का, इन्होंने ही बनाया। ठीक है, पहला जो ड्राफ्ट था बी.एन. राव ने ही एक बनाया, इसलिए इनको संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। क्या? संवैधानिक सलाहकार। ठीक है, बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। तो जो पहला फर्स्ट ड्राफ्ट बनाया था यहां पर, इसमें क्या था, इनके टोटल 243 आर्टिकल थे। कितने थे इसमें? पहले ड्राफ्ट में 243 आर्टिकल थे, अनुच्छेद। और 13 शेड्यूल। ठीक है, टोटल 243 आर्टिकल यानी अनुच्छेद और 13 शेड्यूल इसमें समाहित थे। ठीक, ठीक है। अब यहां हम लोग जानते हैं पूरे के पूरे संविधान के निर्माण में जो वक्त लगा, अब उसको हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, किस प्रकार से लगा, कैसे लगा, वो भी जानते हैं। ठीक है, चलो।